एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफ़ी परेशान थी। हर रोज़ की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं? मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अपने पास पूरे 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। बीवी की डांट सुनकर हीरा खड़ा होता है थोड़ी देर के बाद और खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट फटकार याद आ जाती है और वह खड़ा होकर काम में लग जाता है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद हीरा को पसीना छूटने लगता है। पसीना पूंछते हुए कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं और पानी पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। वह सीधा जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह वापस से पेड़ के नीचे जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वह कहती है, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। लेकिन माँ जी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया। उसने कहा है कि अगर मैं इस खेत को पूरा नहीं जोतूंगा तो मुझे भोजन भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक मेहनत की, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मेरा काम करने में मन नहीं लगता। जहाँ भी बैठता हूँ तुरंत नींद आ जाती है। तभी वह सुंदर महिला के रूप धारण कर लेती है। यह देखकर हीरा हैरान रह जाता है। हीरा, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति में बीत सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो हीरा, तुम इस खेत में धान की फसल उगाओ। इस पूरे खेत में तुम्हारे हर बार धान की फसल से 3 सोने के धान उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकोगे। इसी तरह हर फसल के साथ सोने के धान की संख्या बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे पूरा खेत सोने का धान बन जाएगा और तुम सोने की फसल के मालिक बन जाओगे। ऐसी बातें सुनकर हीरा अपनी खुशहाली के ख्यालों में खो जाता है और सोचने लगता है कि फिर मुझे काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मन करे सो सकता हूँ और अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतने में वह परी गायब हो जाती है और हीरा घर वापस लौट आता है। वह पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि शायद उसने नींद में कोई सपना देखा होगा।
लेकिन जब हीरा बार बार यकीन दिलाता है तो वह उसकी बात मान लेती है। तब हीरा की पत्नी उससे कहती है, तो फिर चलो हम दोनों अभी साथ में खेत जोत आते हैं और उसमें धान की फसल भी बो देते हैं। हीरा उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहती है, खुद लक्ष्मी माता ने हमें यह संकेत दिया है और तुम अब भी आलस में डूबे बैठे हो। पत्नी के बार बार कहने पर हीरा को खेत जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर पूरी रात खेत जोता और सुबह होते होते उन्होंने धान की फसल भी बो दी। कुछ ही दिनों बाद हीरा के खेतों में धान की फसल लहलहाने लगी। फसल से पूरा खेत सोने सा चमक रहा था। ये देखकर हीरा की पत्नी ने कहा, सुनो जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ धान नहीं बल्कि मानो सोना ही उगाया हो? जरा देखो तो पूरा खेत कितना सुनहरा और प्यारा लग रहा है। हाँ भाग्यवान, लेकिन परी ने तो कहा था कि इस पूरी फसल में सिर्फ 3 दाने ही सोने के होंगे, बाकी तो साधारण धान ही होगा। हीरा और उसकी पत्नी फसल का ध्यान रखते, उसे समय पर पानी देते और पूरी लगन से देखभाल करते। कुछ समय बाद धान की फसल पककर तैयार हो गई। सुनो भाग्यवान, अब आओ हम दोनों मिलकर उन 3 सोने के दानों को खोजते हैं। क्या तुम पागल हो? अगर हम अभी खेत में सोने के दानों को ढूंढने लगेंगे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा। फिर उन्हें पाना हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। बेहतर है पहले पूरी फसल काट ले और धान अलग कर ले। उसके बाद आराम से उन दानों में से सोने के 3 दाने ढूंढ लेंगे। अरे नहीं, इतनी बड़ी फसल मैं अकेला कैसे काट पाऊंगा? मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, गांव से 2-3 लोगों को मदद के लिए बुला लेता हूँ। इससे काम जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से पूरा भी हो जाएगा। हीरा की पत्नी गुस्से में बोली, अगर हम दूसरों से फसल कटवाएंगे तो क्या पता वे ही सोने के दाने चुरा ले? नहीं नहीं, हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। हम दोनों मिलकर ही पूरी फसल काटेंगे। फिर हीरा और उसकी पत्नी साथ में फसल काटने लगे। तभी गांव के कुछ लोग उन्हें अकेले मेहनत करते देखकर आपस में कहने लगे, अरे हीरा भाई, अकेले अकेले क्यों जुटे हो? फसल तो बहुत है, 2 आदमी और रख लेते तो काम आसान हो जाता। नहीं नहीं चाचा, मैं और मेरी पत्नी मिलकर आज ही पूरी फसल काट लेंगे। वैसे भी अभी साथ देने के लिए कोई मिल नहीं रहा। अरे अगर कोई नहीं मिल रहा तो चलो हम ही तुम्हारा हाथ बटा देते हैं। नहीं चाचा जी, हम दोनों ही यह काम कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यह सुनकर वे ठीक है कहते हुए वहां से चले जाते हैं। हीरा और उसकी पत्नी पूरी धान की फसल काटकर घर ले आते हैं। दोनों मिलकर धान को भूसे से अलग करते हैं और फिर उनमें सोने के दानों को खोजने लगते हैं। बहुत कोशिश करने पर भी जब सोना नहीं मिलता तो दोनों उदास हो जाते हैं। तब हीरा की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, सोना तो नहीं मिला, अब हम क्या करें? हाँ भाग्यवान, इसमें सोना तो है ही नहीं। एक काम करो, इस धान को जमींदार को बेच दो। वैसे भी हम इससे और क्या करेंगे? हीरा पूरी धान की फसल जमींदार के पास ले जाता है। जमींदार फसल देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि पूरा धान मानो सोने की तरह चमक रहा था। खुश होकर जमींदार हीरा को फसल के बदले बहुत सारे पैसे देता है, जितने की हीरा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके अलावा जमींदार अगली फसल के पैसे भी पहले ही दे देता है ताकि हीरा अगली बार भी फसल खरीद सके। अब हीरा के पास काफ़ी पैसा हो गया है। वह पैसे लेकर घर वापस आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतने सारे पैसे एक साथ देखकर। सुनो, जिस देवी ने तुम्हें दर्शन दिए थे उन्होंने सोना देने को कहा था, लेकिन उस सोने से हम उतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना हमने अपनी फसल बेचकर कमाया है।
अगर हम हर साल इसी तरह फसल उगाएंगे तो हमारे पास काफी पैसा होगा, जिससे हम अपनी आने वाली जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकेंगे। हम देवी की बात को सही से समझ ही नहीं पाए। उनका असली मतलब यही था कि तुम्हारी फसल किसी सोने से कम नहीं है। अब हीरा और उसकी पत्नी ध्यान से अपनी फसल बोने, सींचने और बढ़ाने लगे और फसल पकने पर उसे जमींदार को बेच लाते। समय के साथ हीरा के पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया और अब वह अपनी पत्नी के साथ सुख शांति भरा जीवन बिताने लगे।